ही नहीं है। टीचर्स हमें कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन चार्जेस देंगे अगर आप लोगों ने बाइट बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। वो हमें क्या समझाएंगे जिनको खुद नहीं पता कि एक बच्ची का हक चला गया, हम उनको हक दिलवाएं। पाकिस्तान वैसे तो ये मुल्क पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों की वजह से जाना जाता है और इसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन आज मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं, ऐसा कोई इस्लामी कानून नहीं है जो इस मुल्क में इस वक्त चलाया जाए। हम वैसे तो पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ पर कोई इस्लामी कानून ही नहीं चल सकता। यहाँ पर तो अब हर चीज़ पैसों पर बनती है, कानून पैसों पर बिकता है, लोग पैसों पर बिकते हैं। यहाँ पर कानून तो बहुत है लेकिन वो गरीब के लिए है। एक आदमी जो कि सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक काम करता है उसके लिए है। यहाँ पर अगर कोई जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए तो या तो उसे मरवा दिया जाता है या चुप करवा दिया जाता है या थ्रेटन किया जाता है। इस मुल्क में इंसान पैसों पर चलता है, जज्बात पैसों पर चलते हैं, एहसासात पैसों पर चलते हैं। आप लोग उस पंजाब पुलिस की मासूम लड़की के बारे में तो जानते ही होंगे, जो किसी की बहन थी, जो किसी की बेटी थी, जिस पर उन दो लोगों ने जरा भी तरस नहीं खाया और उसके साथ ये जुल्म ज्यादती की। और पंजाब कॉलेज की इतनी घटिया इंतजामिया है कि बजाय उस लड़की को इंसाफ दिलवाने के उन्होंने इस बात को दबाने की बहुत कोशिश की। जिन्होंने इस तमाम वाक़ये को देखा और जिन्होंने ये बताया कि उसको एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया, उन सब के घरों में प्रिंसिपल की तरफ से कॉल की गई। बोलना चाह रहा है उनको बात किया जाना ये हार भी रह सकते हैं। वो आने की चादत ही नहीं है। टीचर सामने कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन चार्जेस देंगे अगर आप लोगों ने बाइट बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है। वो हमें क्या समझाएंगे जिनको खुद नहीं पता कि एक बच्ची का हक चला गया, हम उनको हक दिलवाएं। उन्हें डराया गया कि इनको हम कॉलेज से निकाल देंगे। तो उन्हें प्रेशराइज किया गया कि इस खबर को मजीद ना फैलाया जाए। लेकिन जुर्म जो होता है वो कभी भी छुपा नहीं रहता, वो सामने आ ही जाता है। अब इस बात को पहले बहुत दबाया गया। कॉलेज इंतजामिया की तरफ से हर बच्चे को यही बात की गई कि ये सब फेक है, ये सब झूठ है। लेकिन इन कॉलेज की इंतजामिया को नहीं पता था कि जो सच है वो ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। अब इसके बाद कॉलेज के कुछ तलबा ने एहतजाज करना शुरू किया, प्रोटेस्ट करना शुरू किया और इस प्रोटेस्ट के लड़कियां और लड़के दोनों मौजूद थे। अब पहले तो तलबा जो थे वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जब कॉलेज की इंतजामिया ने जो वहाँ के थाने हैं वहाँ पर अब पहले जो तलबा जो थे वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन जो ये बड़े इंतजामिया के लोग हैं ये लोग नहीं चाहते थे कि इस बात को मजीद फैलाया जाए। उन्होंने कुछ पुलिस एहलकार भेजे और उसके बाद उन्होंने जाकर जो स्टूडेंट्स जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको रोकना शुरू कर दिया और उन्हें चुप करवाना शुरू कर दिया। और फिर जो तलबा थे उन्होंने बताया कि अगर एक कौम की यूथ जो है वो ये चाहे कि जनाब हम ये करवाना चाहते हैं ताकि तो कौम की यूथ बोले ना उत्थे काट देनी। और तलबा ने बताया कि अगर किसी भी कौम की यूथ कुछ भी चाहे तो वो हो सकता है। उन्होंने बताया कि अगर आपको आपका हक सही तरीके से ना मिले तो फिर आपको अपना हक छीनना पड़ता है, आपको ये जो जालिम है ना इनके से लड़ना पड़ता है। इसके बाद पहले एक कॉलेज में फिर दूसरे कॉलेज में तो देखते ही देखते पूरे पंजाब पर जितने भी पंजाब कॉलेजेस थे तमाम में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। पर इस प्रोटेस्ट का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची को इंसाफ दिलवाना है। और दुख की बात तो ये है कि जो पंजाब कॉलेज का स्टाफ हो और जो पंजाब कॉलेज का टोटल मैनेजमेंट सिस्टम है उस बजाय उसको इंसाफ दिलवाने के सारी बात पर पर्दे डाले जा रहे हैं। ये पंजाब कॉलेज वाले इस तरह फंस चुके हैं आपके इन्हें ये मामला दबाने के लिए इन्होंने स्टूडेंट्स को छुट्टियां दे दी हैं। इस यूथ की सिर्फ ये डिमांड है कि जो इसमें मुलविस थे उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन बजाय उनको सजा देने के ये पंजाब कॉलेज वाले उनको छुपाई जा रहे हैं। इस तमाम वाक़े के बाद उस वैन ड्राइवर और उस गार्ड का कोई अता पता ही नहीं है। पर जो लाहौर के अलावा बाकी तमाम कॉलेजेस हैं पंजाब भर के, अगर उनमें कोई प्रोटेस्ट कर भी रहा है तो पुलिस आकर उनको मारी जा रही है, उन पर तशद्दुद कर रही है। अगर मैं अपने शहर उताड़ा के पंजाब पुलिस की बात करूं तो यहाँ पर अगर पूरा अमन प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ जिस टाइम उस वक्त स्टूडेंट सिर्फ खड़े होकर सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन पुलिस को वालों को और ये जो कॉलेज की इंतजामिया है इनको ये बात हजम नहीं हुई और इन्होंने पुलिस वाले बुलाने शुरू कर दिए और साथ साथ देखते ही देखते उन्होंने लाठीचार्ज कर दी और जो उनको हाथ लग रहा था वो उसको मारी जा रहे थे। पंजाब पुलिस उस वक्त गुंडागर्दी कर रही थी। बाकी ये कि हमारी डिमांड सिर्फ यही है उस बेचारी को इंसाफ दिलाया जाए और जो मुलजिमान है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब हमारी कौम की नौजवान नस्ल बाहर निकलेगी और वो एहतजाज करेगी। मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप लोग अपने अपने शहरों में बाहर निकले और फिर अमन रहकर एहतजाज कीजिए।
हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, लेकिन ये क्या हो रहा है, हम बच्चों से इतना डरा जा रहा है कि यहाँ पॉइंट डाले बुला रही है। उधर देखा जाए पुलिस पहुंची किस तरह ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ